नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। हाँ, तो हिंदी में आपने देख लिया, अब इसको इंग्लिश में भी आप देखते हैं। तो लाइन लाइन बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, इट कैन डिराइव टू टाइप्स। लाइन छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है, या लाइन समांतर छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना है, जो दोनों दिशाओं में जा सकता है। ठीक है, यूं अकेले में बैठना, यूं अकेले में बैठना और मैथ के बारे में सोचकर मुस्कुराना, यूं अकेले में बैठना और मैथ के बारे में सोचकर मुस्कुराना, बस यही एक तरीका है मैथ को महसूस करने का। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैं सुगुप्ता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 9th क्लास सेकंड फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है। और ये फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें, जितनी भी बेसिक नॉलेज है, जितनी भी उसमें थ्योरी है, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है कि नंबर सिस्टम मैथ में, उसको हम देखने वाले हैं और जितनी भी बेसिक चीजें सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो नंबर सिस्टम पार्ट का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। तो ये जो सीरीज होगी वो सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, एमपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और बिहार बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। किसी भी राज्य को आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। दोनों में मैं आपको डेफिनेशन उसमें परिभाषा बताता रहूंगा। ठीक है, हाँ, तो नंबर सिस्टम, ठीक। तो पहले देखिए कि नंबर क्या होता है। अगर किसी भी चैप्टर पे आपको कमांड बनानी है, अगर आपको किसी भी चैप्टर पे कमांड बनाना है, तो उस चैप्टर के बारे में आपको समझना पड़ेगा वो चैप्टर है क्या, जो पांच चैप्टर का नाम है, वो चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यही सब आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, नंबर लाइन, संख्या रेखा क्या होता है। ठीक, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि नंबर लाइन्स, नंबर लाइन्स। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, जिसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। तो दोस्तों, आप संख्या तो जानते होंगे 1 2 3 4 0 से भी स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होता है, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं, सब होता है। तो आप वो तो जानते होंगे, लेकिन आप बताइए रेखा क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि रेखा, जिसको लाइन क्या होता है। ठीक है, तो रेखा, तो लाइन, सबसे पहले देखेंगे लाइन क्या होता है। क्या लाइन, क्या लिखेंगे? लाइन। लाइन होता क्या है? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि लाइन रेखा वो है जिसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार अगर आप कुछ रेखा ऐसे खींचोगे, ठीक है, अगर आप ऐसे रेखा खींचोगे, उसकी लंबाई भी है और कुछ ना कुछ तो चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई कुछ ना कुछ तो होगी। इसलिए ये एकदम परिभाषा एकदम गलत है, डेफिनेशन एकदम रॉन्ग है। ठीक है, असली जो एकदम मेन डेफिनेशन है उसको मैं बताता हूँ कि संख्या रेखा या रेखा, रेखा छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है, रेखा छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है, और रेखा दो दिशाओं में जा सकता है, रेखा दो दिशाओं में जा सकता है। जैसे देखो, रेखा छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है, बिंदु बिंदु ऐसे अगर इसको करेंगे और इन लाइन क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। ठीक है, और दोनों तरफ एरो का निशान ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि रेखा दोनों दिशाओं में जा सकती है। ठीक है, सो लाइन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, इट कैन ट्रेवल इनटू टू डायरेक्शन। लाइन छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है, या लाइन सामान्यतः छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना है जो दोनों दिशाओं में जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ लाइन के बारे में। लेकिन जो लाइन के जो इंट्रोडक्शन है आपको लाइन से एंगल में पता चलेगा। तो यहाँ पे बस इतना है कि लाइन छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनता है जो दोनों दिशाओं में जा सकता है। ठीक, आई होप आपको लाइन के बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो अब देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, संख्या रेखा, तो दोस्तों संख्या रेखा, अगर मैं एक रेखा लूं, ठीक, अगर मैं एक रेखा लूं और इस पे संख्या को रिप्रेजेंट कर दूं, संख्या मतलब नंबर को रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे जैसे ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक? इनफाइनाइट। और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखो, नंबर है 1 2 3 -1 -2 नंबर है, और लाइन है। क्या है? लाइन है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन्स। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन्स। ठीक है, हाँ, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन्स। तो यही होता है नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स नंबर से और एक रेखा से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं नंबर लाइन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, तो अब देखेंगे कि अब जो अगला है वो है क्या, नंबर क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब आज हम लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन्स हो गया। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हाँ, तो टाइप्स ऑफ नंबर तो देखेंगे आज, टाइप्स ऑफ नंबर्स।
टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार, क्या लिखेंगे, नंबर के प्रकार, ठीक है। तो यार जो सबसे पहला हमारा आता है वो है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो है प्राकृतिक संख्या, मतलब कि नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, हिंदी में आपको पता ही होगा कि इसकी जो परिभाषा है वो है कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होते हैं और अनंत तक जाते हैं, वे संख्याएं जो वन से, एक से स्टार्ट होते हैं, जो प्रारंभ होते हैं और अनंत तक जाते हैं, ठीक, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में दोज नंबर, वे संख्याएं which are started from one, then we can say that this number या this number are called नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, और हिंदी में आप अपने से लिख सकते हैं कि वे संख्या जो एक से स्टार्ट होते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। तो क्या जो हाँ, इसका मैं इंग्लिश में डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ और बाकी हिंदी में आप लिख लेना, ठीक है। ये यूपी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों लोग देख सकते हैं, ठीक। हाँ, तो वे संख्या, हाँ, दोज नंबर्स which are started from one, ठीक, हाँ, which are started from one, then we can say that those numbers which are started from one, then we can say that, तो हम कर सकते हैं this numbers is called या are called नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर्स, हाँ। तो हिंदी में आपने लिख लिया, अब इसको इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, दो नंबर्स वे संख्याएं which are started from one, वे संख्याएं which are जो started from one, एक से प्रारंभ होती है, then तो we can say that, तो हम कह सकते हैं कि this numbers are called नेचुरल नंबर्स, तो ये नंबर क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ओके। इसे इसका यार जो नोटेशन है ना, नोटेशन मतलब कि संकेत कैसे करते हैं, क्या, संकेत करते से इसको बोलते हैं संकेत, हाँ, इसे संकेत कैसे करते हैं, इसे संकेत करते हैं n से, n फॉर नेचुरल, और नेचुरल नंबर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनिट, ठीक है, एंड सो ऑन इनफिनिट। दोस्तों ये कुछ बातें हैं नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई होप आपने इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। अब अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला तो जो अगला है वो है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा वो है कि यार पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, क्या, होल नंबर्स क्या होता है, ठीक, होल नंबर्स क्या होता है। तो यार नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, तो यार नेचुरल मतलब भगवान की गिनती मांगे, क्या बोलते हैं, भगवान। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे गिनती सुनाओ, 1 2 सुनाओ, तब बोलोगे 1 2 3, तो नेचर ने आपके अंदर वही भर दिया कि अगर कोई आपसे गिनती पूछे, 1 2 पूछे, तो आप 1 डायरेक्ट एक से स्टार्ट करोगे, 0 से नहीं, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। और उस नंबर में जो एक से स्टार्ट होगी तो उसमें कुछ कमी थी, किसकी, 0 की, और जब इसमें 0 का इंक्लूड कर दोगे, जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दोगे, मिला दोगे, तो जो संख्या ऑल संख्या होगी, पूरी संख्या होगी, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। 0 वाली संख्या क्या होगी, पूर्ण होगी, उसको बोलते हैं होल नंबर, क्या, पूर्ण संख्या। तो हिंदी में इसकी जो डेफिनेशन होगी वो है कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, दोज नंबर वे संख्याएं विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 जो 1 से प्रारंभ होती है, देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। आई होप आप हिंदी में इसको देख चुके होंगे, तो इंग्लिश में मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो पूर्ण संख्या, तो दोज नंबर्स which are started from 0, ठीक है।
दोज नंबर्स वे संख्याएं विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जो एक से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, अरे सॉरी, जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, देन दिस, देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि दिस नंबर्स आर कॉल्ड, then we can say that हम कह सकते हैं कि these numbers are called whole number, these numbers are called whole numbers, तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। हाँ, तो those numbers वे संख्याएं which are started from zero, जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। then तो we can say that, तो हम कह सकते हैं these numbers are called, ये संख्या कहलाती है क्या, whole numbers, पूर्ण संख्याएं। इसका नोटेशन क्या है, नोटेशन मतलब संकेत, ठीक है, नोटेशन मतलब संकेत, नोटेशन मतलब संकेत, संकेत क्या है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से दर्शाते हैं, W फॉर होल नंबर, ठीक, तो इसको W से दर्शाते हैं, और W बराबर होता है वे संख्या जो जीरो से, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट आप जितना गिन सकते हो उसको गिनते जाओ, 0 1 2 3 4 1 2 3 0 2 3 4 5 7, वो होल नंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो अब अगला टाइप ऑफ नंबर देखते हैं कि अगला क्या होता है, तो इसको एरेज कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों कि हमें जीरो से लेकर संख्या को मिलती थी, तो आपको पूर्णांक को बताने से पहले, इंटीजर्स को बताने से पहले कुछ एक कहानी छोटी सी सुना देता हूँ, शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत समय पहले कोई मैथमेटिशियन था, कोई गणितज्ञ था, उसके दिमाग में एक चीज़ था, उसने बोला कि यार क्या हमें सिर्फ उसमें संख्या क्या मालूम थी, 0 1 2 3, उसमें निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या नहीं मालूम था, ठीक है। तो सिर्फ संख्या कौन सी मालूम थी, 1 से 0 से 1 से 2 3 4 5 7, ठीक है। तो उसने सोचा कि अगर क्या x स्क्वायर और प्लस 1 ये कभी 0 के बराबर हो सकते हैं, क्या x स्क्वायर प्लस 1 ये कभी 0 के बराबर हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या x स्क्वायर प्लस 1 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 मतलब x की जगह आप क्या रख सकते हो, x की जगह, और जहाँ x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब x की जगह आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, क्योंकि उस समय बस यही संख्या मालूम थी, 0 1 2 3 4, ना पढ़ने संख्या मालूम था, ना ऋणात्मक संख्या मालूम थी, ठीक है। तो अब बताओ क्या आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, क्या वो 0 के बराबर हो सकता है। दोस्तों अगर आप यहाँ 0 भी रखोगे तो 0 प्लस 1 0 नहीं होता है, मतलब कि गलत था। तो उस समय तो लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, बहुत सालों तक लोगों ने सोचा कि यार नहीं हो सकता, x का स्क्वायर और प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर एक होते पागल लोग होते पागल, तो उसने कहा कि यार हो सकता है। बहुत सालों बाद कोई आया, उसने कहा कि यार हो सकता है, अगर मैं इस 1 को उस साइड लेके चला रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 को इस साइड लेके चला रहा हूँ तो देखो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं 1 को इस साइड लेके चला रहा हूँ तो वो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर -1, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज देखते हैं कि स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, ये चीज आपको मैं बाद में, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आ जाएगा काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो चीजें आसान करने के लिए एक बार मैं स्क्वायर हटा देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर हटा देता हूँ, ओके। हाँ, अब बताओ कि क्या x प्लस 1 0 हो सकता है। तो यार x की जगह आप 0 ही रखोगे तो 0 प्लस 1 1 के बराबर, एक आता है लेकिन 0 के बराबर नहीं होता है, तो गलत है। अगर आप यहाँ 1 भी रखोगे, अगर यार हमें तो नंबर बस वो नंबर ही मालूम था ना, पूर्ण संख्याएं मालूम थी, जैसे 0 भी मालूम था, 1 मालूम था, 2 मालूम था, 3 मालूम था, 4 मालूम था, 5 मालूम था, ठीक है, ऐसा मालूम थे। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अगर आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। तो यार ऐसा नहीं हो सकता था उस समय तक, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पागल लोग होते हैं। तो एक मैथमेटिशियन आया, पागल भाव, उसने बोला कि यार हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर x को छोड़ो, इस 1 को इस साइड लेके जाओ, तो अगर यहाँ पे प्लस 1 है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ताकि जाता तो नहीं है, यहाँ से माइनस से जोड़ दोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं, मान लो अगर प्लस वाला इस साइड गया तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना आएगा, -1। उसने कहा कि देखो
अगर x का मान -1 रखोगे, अगर x का मान -1 रखोगे तो -1 और +1 कट के 0 आ जाएगा। देखो -1 इसकी जगह क्या था, -1 और ये क्या था +1, -1 से +1 कट देगा क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। उसने कहा कि अगर x का मान -1 हो तो 0 हो सकता है। तो यार उसने सोचा क्या, अगर उसने सोचा कि अगर -1 हो सकता है, अगर -1 हो सकता है तो -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। ऐसे करते 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 सभी माइनस में संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या हो सकती है। तो वहां से कुछ आइडिया मिला उसको कि माइनस में ऋणात्मक भी संख्या होती है, और उसने उसको नाम दिया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स। पहले हमें क्या मालूम था, पहले हमें मालूम था होल नंबर 0 1 2 3, और जब इसमें आप ऋणात्मक संख्या को जोड़ दोगे, निगेटिव नंबर को जोड़ दोगे, जैसे -1 -2 -3, ये टोटल संख्या जो है ऐसे करते माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, ऐसे करते करते ये जो संख्याएं प्राप्त होगी, इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक, इन संख्याओं को बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यदि हम होल नंबर में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दे, इंक्लूड कर दे, तो वो जो संख्याएं प्राप्त होती है वो होती है इंटीजर्स, क्या होती है पूर्णांक। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ, तो अभी देख लेते हैं परिभाषा। तो आप हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में आप लिख सकते हो कि यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को जोड़ दे तो जो संख्या पूरी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर इन अ होल नंबर then we can say that these numbers are called, these total numbers, complete numbers are called integers। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, लिख देता हूँ कौन सा अगला है, तीसरा इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं पूर्णांक। ओके, हाँ, तो देख लेते हैं कि इफ वी इंक्लूड ठीक है, इफ वी इंक्लूड नेगेटिव numbers, if we include negative numbers in a whole numbers, हाँ, if we include the negative number in a whole numbers, then these numbers are called integers, तो संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। ठीक है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, इसे आई से। तो इसका जो नोटेशन है वो हो जाएगा, ठीक है, नोटेशन मतलब संकेत, इसको आई से I4 इंटीजर्स दर्शाते हैं, और वो होता है यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और ये माइनस इनफाइनाइट से आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो इनफाइनाइट, ऐसे करते हैं। टोटल नंबर जितने हैं उसको बोलते हैं कि वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।